बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि मज़ीद भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, जैसे कि आपको मैथ की स्कीम हो गई, गेस्ट पेपर हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे बेटा। और कोई नई इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के बारे में आएगी तो इस लेक्चर पर, इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब वो क्या कहता है, नीचे आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं बेटा, सेट्स दिए हुए हैं, इनके आपने प्रॉपर सबसेट दो दो बनाने हैं। अब देखें, जो आपके पास पहला पार्ट है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा ए बी और सी, तीन एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से हमने प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो देखें, मैं प्रॉपर सबसेट बना रहा हूं। ए को मैं एक अलग सेट बना लेता हूं बेटा, और बी को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, एक अलग सेट बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास प्रॉपर सब सेट बन गए। तो आपकी मर्जी, आप ए और सी ले लें, आपकी मर्जी आप बी और सी ले लें, तो दो को अलग अलग कर लेंगे। अब देखें, जैसे कि इसका दूसरा पार्ट है, इसमें 0 और 1 है, तो इसमें आप क्या करें बेटा, 0 को अलग कर लें और 1 को क्या कर लें, अलग कर लें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा, प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। अब इसी तरह से देखें, तीसरा पार्ट है, इसमें है एन। एन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से स्टार्ट होता है। एक आप 1 ले लें और दूसरा आप नेचुरल नंबर में से कौन सा एलिमेंट्स ले लें, 6 ले लें। ये आपकी मर्जी, आप कौन सा नंबर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जेड। जेड क्या होता है बेटा, एंटीजर, सही अदाद का सेट होता है। इसमें मैं एक क्या ले रहा हूं बेटा, 4 ले रहा हूं, और दूसरा मैं इसमें से क्या ले रहा हूं बेटा, मैंने इसका 4 ले लेता हूं। तो ये मेरे पास दो प्रॉपर सबसेट आ गए। तो अब इसी तरह से देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्यू, पांचवा पार्ट है। क्यू क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर में से दो मैं प्रॉपर सबसेट ले लेता हूं। एक फर्ज करें मैं 1/2 ले लेता हूं बेटा, दूसरा मैं फर्ज करें क्या ले लेता हूं बेटा, 3/2 ले लेता हूं। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से एक मैं बेटा 3 ले लेता हूं, ठीक है, अपनी मर्जी के नंबर ले लें। एक मैं क्या ले लेता हूं बेटा, स्क्वायर रूट 3 ले लेता हूं बेटा। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर में से दो मैंने क्या बना लिए, प्रॉपर सबसेट बना लिए। अब देखिए, लास्ट पार्ट जो है ये समझने वाला पार्ट है। अब उसने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। एंड और उसने कहा एक्स ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू क्या है बेटा, 2। अब आपने क्यू लेना है बेटा, क्यू में से एलिमेंट्स लेना है। क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसमें मैं एक तो क्या ले लेता हूं बेटा, 1 ले लेता हूं, क्योंकि 0 से बड़ा है, देखें 1 शामिल होगा। और उसके बाद 2 के इक्वल, तो मैं एक क्या ले लेता हूं बेटा, 2 ले लेता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके दो प्रॉपर सबसेट बन गए। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो इसी वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी समझाऊंगा, 5 भी, 6 भी और 7 भी। तो ये एक्सरसाइज इसी चैप्टर, इसी वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। देखें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। अब वो क्या कहता है, अगर कोई ऐसा सेट बताएं जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं बनते हैं तो नाम भी बताएं। तो यस, एक सेट ऐसा है जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं बनते, और वो कौन सा सेट है बेटा, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, empty set has no proper subset, has no proper सबसेट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। अब देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब इसमें क्या कहता है, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी ब्रैकेट के अंदर है। तो इसके अंदर बेटा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, जो हमारे पास पहला सेट उसने दिया है ए कामा बी सिंगल ब्रैकेट के अंदर। तो हम इसमें लिख सकते हैं ए बी हैज 2 एलिमेंट्स, क्या है बेटा, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है बेटा। आगे कहता है वाइल, जबकि
जो हमारे पास दूसरा सेट है जिसके अंदर डबल ब्रैकेट्स हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं हैज ओनली वन एलिमेंट ए बी। ठीक है बेटा, ए बी। तो ये हमारे पास इन दो सेटों के दरमियान क्या था बेटा, डिफरेंस था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या कहता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कहते हैं नीचे आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनके आपने पावर सेट मालूम करने। तो याद रखें पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। पावर सेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 की पावर n। जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो n की जगह पुट कर देंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा कि इस सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। अब देखें पहला जो है हमारे पास ये क्या है, एम्प्टी सेट। तो अभी मैंने आपको बताया 2 की पावर n। ठीक है, अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो याद रखें किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए तो उसका जवाब हमेशा क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो इसका एक पावर सेट बनेगा बेटा। अब देखें सेकंड पार्ट है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो चीज लिखे सेम वैसे की वैसे लिख दें। अब इसमें भी लिखे 2 की पावर n। अब देखें इसके अंदर दो एलिमेंट हैं तो 2 की पावर क्या लिख दें बेटा, 2। अब देखें इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसके 4 पावर सेट बन जाएंगे बेटा। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें तीसरा पार्ट है हमारे पास। अब तीसरे पार्ट्स के अंदर भी एलिमेंट्स उसने दिए हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो चीज लिखे सेम वैसे की वैसे लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें वही फार्मूला 2 की पावर n। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 7। तो 2 की पावर क्या जाएगा 7, 2 की पावर 7 जो होता है बेटा 128 के इक्वल होते हैं। तो इसके 128 पेयर बनेंगे, पावर सेट बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें 4 वाला पार्ट है। इसमें एलिमेंट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और क्या है बेटा 7 है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये 2 की पावर n आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये 2 की पावर n की जगह 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। तो इस सेट के 256 एलिमेंट बनेंगे। अब देखें इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। देखें जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर एक ए एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट क्या है बेटा, बी कामा सी। तो ये सिंगल ही एलिमेंट कहलाएगा। तो फार्मूला क्या था, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर क्या जाएगा बेटा 2, तो इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो इस सेट के बेटा 4 पावर सेट बनेंगे। अब देखिए लास्ट पार्ट जो है इसमें भी फार्मूला वही आएगा बेटा, 2 की पावर n इज इक्वल टू, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये 1 2 और ये 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या जाएगा बेटा 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा 8। तो इस सेट के बेटा 8 पावर सेट बने होंगे। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मुझे देंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अब देखें लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वो कहते हैं नीचे आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनके आपने पावर सेट क्या करने बेटा मालूम करने हैं। ठीक है, अब देखें याद रखेंगे पावर सेट के अंदर सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बेटा सबसे पहले जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट। ठीक है, खाली सेट के बाद जो आपके पास ये सेट है इनको अलग अलग लिखेंगे बेटा, 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा। उसके बाद 9 और 11 को क्या कर देंगे बेटा इकट्ठा लिख देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे बेटा ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, फर्स्ट पार्ट था 9 और 11 के हमने क्या बनाने थे बेटा पावर सेट। अब उसके बाद जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर उसने 4 एलिमेंट्स दिए हैं। एक क्या दिया बेटा प्लस दिया है, माइनस दिया है, मल्टीप्लाई दिया है और क्या दिया बेटा डिवाइड। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो चीज लिखे सेम वैसे की वैसे लिखते हैं बेटा। अब देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके हमने क्या बनाने बेटा पावर सेट बनाने। अब देखें इसके पावर सेट कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पे पहले पावर सेट का ऑप्शन देता हूँ बेटा। अब देखें सबसे पहले ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट के बाद इन सब को अलग अलग सेट बना देंगे बेटा। देखें प्लस आ गया, फिर माइनस आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड। अब देखें जब आपने सिंगल सिंगल कर लिया, अब इसको डबल, पहले इस प्लस को मिला देंगे माइनस के साथ,
फिर इसी प्लस को मिला देंगे मल्टीप्लाई के साथ बेटा, फिर इसी प्लस को मिला देंगे बेटा किसके साथ, डिवाइड के साथ, फिर अब माइनस को मिला देंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई के साथ, उसके बाद माइनस को मिला देंगे किसके साथ बेटा, डिवाइड के साथ, उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई को मिला देंगे किसके साथ बेटा, डिवाइड के साथ मिला देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ। अब उसके बाद 3 वाला आ जाएगा, प्लस माइनस और क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे बेटा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, माइनस मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड। और लास्ट में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, सारे के सारे आ जाएंगे और लास्ट में क्या हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थे बेटा, पावर सेट थे। अब इसके दो पार्ट और भी लेते हैं, उसको देखते हैं। अब देखें जी, ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें क्या है बेटा, एम्प्टी सेट है। तो पहले क्या करेंगे, एक एम्प्टी सेट कौन सा लगाएंगे बेटा, फार्मूले वाला, और एक एम्प्टी सेट को क्या लिख देंगे बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, पावर सेट। अब देखें इसका हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, उसके अंदर उसने जो एलिमेंट्स दिए हैं बेटा, एक एलिमेंट ए दिया है और बी सी को उसने क्या कर दिया बेटा, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और इसको 1 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें इसका सोल्यूशन करते हैं, इसके पावर सेट बनाते हैं बेटा। अब देखें ये ए आ जाएगा, कॉमा बी और सी आ जाएगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। अब देखें इसके मैं क्या बना लेता हूं बेटा, पावर सेट। अब देखें एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ए को अलग कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, बी और सी को अलग कर लेंगे, और अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ए कॉमा बी सी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी बेटा, और लास्ट में ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 था, जो सॉरी 7 था, जो लास्ट पार्ट था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने सारे सवाल डिटेल से आपको पढ़ा दिए। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।